नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हरियाणा में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। राजनीति के पंडितों के लिए भी वहां के समीकरण समझना मुश्किल हो गया है। इसी राजनीतिक गणित को समझने के लिए हम हरियाणा में नेताओं के चुनाव प्रचार में उनके साथ जाकर जनता के मूड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आईएनएलडी नेता अभय चौटाला के चुनाव प्रचार दिखाने आपको हम जा रहे हैं। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने उनके साथ उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां का हाल जाना। राजनीति के खेल में कई बार छुपे रुस्तमों ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं और इसी उम्मीद में अभय चौटाला भी अपने दादा पूर्व मंत्री चौधरी देवीलाल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सियासी विरासत का किला संभाले हुए हैं। वो किला जिसमें पिता ओम प्रकाश चौटाला और बड़े भाई अजय के जेल जाने से काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पिता ओम प्रकाश ने जमानत के बहाने कई जनसभाएं कर दी। मैं प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो समय निकाल करके अगर 90 विधानसभा में घूम जाए तो हमारा तो कल्याण ही हो जाए। लेकिन फिर भी ज्यादा काम तो अकेले अभय चौटाला को ही करना है, लिहाजा दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती है और नाश्ते के टेबल से ही दिन की रणनीति तय हो जाती है। ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग रूम हो, हर जगह पर चारों तरफ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बहरहाल जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के इस समर में आखिर अभय चौटाला किस तरीके से इस जो है आईएनएलडी की नैया को पार लगाएंगे। फिलहाल अभय चौटाला का शेड्यूल हमने आपको बताया है। अगर शेड्यूल की बात करें तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई शेड्यूल यहाँ पर है। दिन रात सुबह शाम शायद काम ही काम है। अभय सिंह जी, टेबल तो देखकर लग रहा है कि बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन क्या वाकई में खाने पीने का समय मिल पाता है? बस समय तो ये मान करके चलो, अगर कुछ खाऊंगा नहीं तो फिर काम कैसे करूंगा सारा दिन। काम करने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे खाना खाते खाते भी लोगों से मिल करके बात करके उनकी जिम्मेवारियां लगा करके अपनी जिम्मेवारी को उनके ऊपर डाल करके एक शकुन मिलता है कि मेरे पार्टी के जो साथी हैं वो अपने काम के लिए उनको चाहे किसी वक्त कोई भी काम जो जिम्मे लगाऊं उस काम को फिर वो बेखूबी निभाते हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के ब्रेकफास्ट आप कर रहे हैं, लंच और डिनर का तो कोई शेड्यूल रहता नहीं होगा, क्योंकि एक बार घर से बाहर निकलने के बाद पता नहीं कहाँ किस हल्के में जाना है, किस तरीके से जाना है। मैं डिनर नहीं करता और लंच में किसी अपने कार्यकर्ता के घर पे जिस किसी गांव के प्रोग्राम में जा रहा हूं, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रोग्राम में जा रहा हूं, जहां मुझे कहीं समझता हूं कि अब खाने का समय हो गया और मुझे खा लेना चाहिए, तो मैं किसी के भी घर में चला जाता हूं और जा करके उनसे कहता हूं, जो तुम्हारे घर में बना हो मुझे दे दो, मुझे खाना खाना है, फिर मुझे आगे अपने काम पे निकलना। नाश्ते के बाद अभय चौटाला का काफिला सड़कों की धूल फांकने निकल पड़ता है। वो काफिला जिसे बंदूकधारी काले कपड़े वाले कमांडो आगे चलते हैं और पीछे पीछे लग्जरी गाड़ियों का एक रेला होता है। धूल भरी कच्ची सड़कों पर सरपट दौड़ता अभय चौटाला का काफिला। दिन भर में अभय करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा करते हैं। एक एक गांव में कई जनसभाएं, घर घर जाकर चुनाव प्रचार। कभी ऐसी गाड़ी में बैठते हैं तो कभी गांव की कच्ची गलियों में पैदल ही चलना पड़ता है। अभय लोगों के बीच जाकर अपने पिता और भाई को हुई जेल को जनता के लिए किया गया बलिदान बताकर वोट मांगते हैं। फिर एक्सपोर्ट खोल देगा, फिर व्यापारियों को फायदा हो जाएगा, फिर बाप बच्चे तो थारा किसान का इतने सेहत विरोधी है। अभय सिंह का कारवां निकला है, कितनी दूर तक जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे लेकर जाएंगे इस कारवे को? अभय जी, क्या लग रहा है कि राजनीति के इस समर में किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी? आप अकेले हैं, सारा जो है कार्यभार आपके कंधों पर है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पार्टी का हर कार्यकर्ता आज चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा है और हर कार्यकर्ता ने अपनी एक जिम्मेवारी समझ रखी है
कि 15 तारीख तक तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपनी सरकार ना बना लूं और इस कांग्रेस पार्टी को जड़ मूल से उखाड़ करके बाहर ना कर दूं इस प्रदेश से। सब लोगों ने 25 तारीख को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर इस बात का संकल्प लिया था कि हम अब तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कांग्रेस को निकाल करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे। इसलिए मैं, अगर आप ये कहते हो कि मैं अकेला हूँ, अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत बड़ी फौज है और मुझे अपनी फौज पे, अपनी पार्टी पे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पे बहुत भरोसा है। बीजेपी की बात करते हैं, आप बीजेपी के सहयोगी भी रहे हैं। फिलहाल अमित शाह जहां पर भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री जेल में है, दूसरे को भेजेंगे। दूसरा, शब्दावली का भी आपने भी सुना होगा उनकी स्पीच। मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने कहा कि दिल्ली में जाकर मुजरा करता है। तो बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। क्या लग रहा है इन सब भाषणबाजी से आपको? जो उनकी भाषा है उससे नहीं लगता कि वो किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। चाहे उन्होंने हमारे खिलाफ टिप्पणी करी हो, चाहे वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ करी हो, और चाहे उन्होंने किसी और के बारे में कोई टिप्पणियां अपनी तरफ से करी हो, उनकी टिप्पणी से और उनकी मानसिकता से ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आज भी रबड़ मोर की तरह है। अपने विवेक से, अपनी समझ से काम लेने वाले व्यक्ति नहीं लगे मुझे। एक राजनेता जो होता है, जिसके पास इतनी बड़ी पार्टी की जिम्मेवारी होती है, उसको बहुत सोच समझ करके बात कहनी पड़ती है। जहां तक उन्होंने हमारे बारे में जो टिप्पणी करी, मैंने पहले भी इस बात को बड़ा क्लियर किया था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, हमारे 5 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमने बिना शर्त समर्थन दिया था। अगर हम उस वक्त समर्थन ना देते तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। मैं तो अमित जी से एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से भी कि वो अपने सीनियर नेताओं से पूछ ले कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो हैं वो गुंडा हैं, उनकी पार्टी गुंडों की पार्टी है, तो फिर उन्होंने उस वक्त हमारे से किस लिए समर्थन लिया था? फिर तो उनको हमें उस वक्त दूर रखना चाहिए था। हमारी पार्टी की वजह से ये 3 दफा प्रदेश में सत्ता में रहे हमारे साथ मिलकर के, फिर इनको उस वक्त हमारे साथ नहीं आना चाहिए था। आज भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है, जो व्यक्ति हमारे ऊपर इस किस्म की ओछी टिप्पणी करता है, उसकी स्वयं की हालत ये है कि जो उत्तर प्रदेश के नामी गिरामी हैं, जिनके बारे में आम चर्चाएं हैं कि इन्होंने किसी का अपहरण कर लिया, किसी को मरवा दिया, किसी से फिरौती ले ली, किसी के यहाँ डाके मार लिए, वो अमित शाह जी के साथ रहते हैं आजकल। तो आप अंदाजा लगा लें कि किस आदमी की कैसी कैटेगरी है। इस बातचीत में अभय चौटाला ने बताया कि क्यों बीजेपी का साथ छूटने के बाद भी अकाली दल उनके साथ गठबंधन बनाए हुए है। प्रकाश सिंह बादल जी जो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके साथ हमारे केवल राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, उनके और हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। वो हमारे परिवार के आज चौटाला साहब की गैर मौजूदगी में मुखिया हैं, क्योंकि आज वो सबसे उम्रदराज व्यक्ति हमारे परिवार के वही हैं। और ये मिसाल है उन वाली तो पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कि 2 भाइयों के रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं वो पीढ़ियों से है। और फिर उसके बाद हम और बादल साहब पिछली दफ़ा भी विधानसभा के चुनाव में पार्टनर थे। हमने पिछली दफ़ा भी 88 पे लड़ा और उन्होंने 2 पे लड़ा। अब की बार फिर वो 2 सीटों पे हमारे साथ अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। बादल परिवार का यही प्यार है जिसकी वजह से अभय चौटाला की सुरक्षा में ज्यादातर कमांडो पंजाब सरकार के दिए हुए हैं, जबकि वो हरियाणा के एमएलए हैं। आपको बता दें कि ऐलनाबाद के जिस विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं, वहां कुल 1,66,000 वोटर हैं, जिनमें से ज्यादातर वोटरों की तादाद जाट है। इस इलाके में 40% जाट मतदाता हैं, 21% दलित, 10% सिख, 8% पिछड़ी जाति और 7% बिश्नोई समाज से हैं। ऐलनाबाद का यही समीकरण यहाँ की राजनीति को भी प्रभावित करता है। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल का इलाके में बेहद सम्मान है, इसीलिए अभय ये बताना नहीं भूलते कि उनके दादा देवीलाल का किसानों से क्या रिश्ता था। ये अलग बात है कि चौधरी देवीलाल की छवि किसान नेता की थी।
ऐसे में कहीं उनकी बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियों से इस छवि पर बुरा असर न पड़े, इसीलिए कई बार वो गाड़ी से उतरकर ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं ताकि जनता से उनका सीधा जुड़ाव बना रहे। अभय जी, ये बताइए कि देवीलाल जी का नाम INLD के लिए कितना महत्वपूर्ण है? चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। चौधरी देवीलाल ने ही इस पार्टी को बनाने का काम किया था। आज उन्हीं की नीतियों पे चल करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता भी और नेता भी उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जो सोच उनकी थी, हम उस सोच को पूरा करने जा रहे हैं। जब भी हमारी सरकार बनी, हमने अपनी सरकार में रहते हुए चौधरी देवीलाल के द्वारा बनाई गई नीतियों पे चल करके लोगों के भलाई के काम किए। आगे भी हम उसका अनुसरण करके और सरकार में जब सत्ता में आएंगे तो उनकी नीतियों को लागू करने का काम। देवीलाल जी ने ऐसा काम किया था, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कई राज्यों को नहीं बल्कि देश को जोड़ने का उन्होंने एक बार काम किया था। देश के तमाम नेताओं को संगठित कर दिया था। वो नेता अब अलग थलग पड़ गए हैं। क्या आपको लगता है फिर एक बार उनके संगठन की जरूरत है? नीतीश कुमार की बात करें, देवगौड़ा जी की बात करें, आप बीजेपी के घटक रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये सारे ही नेता बीजेपी से अलग थलग हैं। क्या आपको लगता नहीं है एक गठजोड़ की फिर दोबारा जरूरत है? आपने 25 तारीख को देखा होगा चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पे, उस दिन फिर नए सिरे से एक दफ़ा सारे वो लोग आए थे जिनको चौधरी देवीलाल से कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरणा मिली हुई थी, जो कभी ना कभी चौधरी देवीलाल के साथी रहे थे। आज फिर देश को ज़रूरत है, जिस ढंग से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आज किसान की अनदेखी करी है, आज किसान को जहां अच्छे भावना देकर के मारने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज फिर देश को ज़रूरत है कि ऐसे नेताओं का जमावड़ा दोबारा से इकट्ठा हो और जो किसान की बात करके, जो किसान के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो एक मंच पे आएँ। मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव के बाद 100 का 100% इस तरह के लोग जो चौधरी देवीलाल के नीतियों में विश्वास रखने वाले हैं, चौधरी देवीलाल के साथ जिन्होंने काम किया है, वो लोग एक बार फिर इकट्ठा होकर के देश को नई दिशा देंगे। एलनाबाद में INLD और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यहाँ रमेश भादु को कांग्रेस ने टिकट दिया है, लेकिन पिछले 14 साल से ही यहाँ INLD ने बाजी मारी है। हालांकि इलाके में विकास न के बराबर दिखता है। बावजूद इसके चौटाला की जनसभाओं में भीड़ अच्छी खासी जुट जाती है। यहाँ तो मतलब अवैध सिंह का ही माहौल है, मतलब इन्हों लगा। क्यों? क्योंकि मतलब हमारे तो मतलब काम इन्होंने किया है। इस क्षेत्र का बहुत विकास किया इन्होंने। रोड वगैरह है, जितने भी खाड़ बने हैं, नहरें बने हैं, सभी इन्हीं के कारण हुआ है। सब विकास, बहुत विकास हुआ है यहाँ पर। जो देवीलाल की पुरानी पार्टी है जुड़ी हुई गरीब और मान ले किसानों की, ये गरीब और किसानों के सब मजदूरों के लिए, सबके लिए एक समान काम करते हैं। कि पुरानी जो मजदूर से लेकर किसान तक जो जुड़े हुए हैं और ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनकी हर समस्याओं से चौटाला परिवार अच्छी भली बुरी भांति, गरीबी अमीरी में, सुख दुख दर्द के समझते हैं। खाद, डीजल, बीज, ऐसी चीजें महंगी होती है। INLD पिछले 10 सालों से सत्ता से दूर है। बड़े नेता अपराध के मामले में जेल काट रहे हैं, ऊपर से नरेंद्र मोदी की वेब। अभय चौटाला दिन रात एक तो कर रहे हैं, लेकिन सत्ता अभी थोड़ी दूर ही है। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, एलनाबाद, आज तक।